प्रयोग लगातार चल रहे हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के सुदूर धारचूला में भी और हल्द्वानी में भी। इधर देहरादून में एक घर में काम करने वाली 15 साल की नाबालिग को आत्महत्या के लिए विवश किया गया, पर यह शायद संयोग है, इसलिए तथाकथित धर्म रक्षक टोला मौन है। अंकिता भंडारी के माता पिता श्रीनगर में अनशन कर रहे हैं। इस सनातनी बेटी को न्याय दिलाने की इच्छा शक्ति तथाकथित सनातनी टोले में नहीं रह गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात बोलेगी। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं सरकार की नहीं सरोकारों की बात। मीडिया से जन सरोकार गायब हो तो मेरे जैसे पत्रकारों का फर्ज है कि जितना संभव हो जन मुद्दों पर बात करने का प्रयास करें। इस प्रयास में मुझे आपकी मदद चाहिए। आप वीडियो अंत तक देखकर लाइक, कमेंट और शेयर कर मेरी मदद कर सकते हैं। YouTube पर आप वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर मेरा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज फॉलो करें। बात धारचूला से शुरू करें। है कि नाई की दुकान चलाने वाला एक व्यक्ति 2 सगी नाबालिग बहनों को बहला फुसला कर बरेली ले गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। लेकिन इस इलाके के लोगों की या कहे कि एक खास पार्टी से जुड़े लोगों की मांग है कि धारचूला में जो बाहरी व्यापारी हैं वे धारचूला छोड़ दें। यह चेतावनी मुख्य रूप से किसके लिए है ये बताने की जरूरत नहीं है। पुरोला जैसी चेतावनी है, इसमें संदेह नहीं है कि अपराध हुआ है। अपराधी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो हो भी रही है। लेकिन ये क्या बात हुई कि एक ने अपराध किया तो उसके समुदाय से जुड़े सभी लोग धारचूला छोड़ दें। यह दरअसल एक और प्रयोग है। पुरोला और धारचूला में फर्क यह है कि पुरोला में किसी पार्टी के लोग सामने नहीं आए थे, एक तथाकथित स्वामी को आगे कर दिया गया था। लेकिन धारचूला में पार्टी की ओर से खुला खेल खेला जा रहा है। एक विपक्षी पार्टी के विधायक का पुतला भी फूंका गया। इससे पहले हल्द्वानी के बनभूलपुरा में प्रयोग हो चुका है और यहां इस तरह के प्रयोगों का सिलसिला अब भी चल रहा है। घटना हुए 3 हफ्ते बीत गए हैं, लेकिन कठगरिया से लेकर कमलुआ गांजा और उससे लगते इलाकों में एक समुदाय के लोगों को दुकानें नहीं खोलने दी जा रही हैं। जैसे ही इस समुदाय के लोग अपनी दुकानें खोलते हैं तो नारे लगाते हुए उपद्रवियों की एक भीड़ वहां पहुंच जाती है और उनकी दुकानें फिर से बंद करवा देती है। कुछ दुकानों को अब तक आग भी लगा दी गई है। इन घटनाओं के बारे में नैनीताल के एसएसपी को और राज्य के डीजीपी को सामाजिक संगठनों और विपक्षी दलों की ओर से सूचना दे दी गई है, बाकायदा बताया जा चुका है। भीड़ की अगुवाई करने वालों तक के नाम बता दिए गए हैं, लेकिन मजाल क्या कि अब तक कोई कार्रवाई की गई हो। राज्य के सबसे प्रमुख महिला संगठन उत्तराखंड महिला मंच ने भी डीजीपी को एक पत्र लिखा है और बनभूलपुरा में अवैधानिक तरीके से महिलाओं की गिरफ्तारी पर नाराजगी जताई है। आरोप है कि सत्ता की ओर से भी अतिक्रमण के नाम पर लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। यह मामला विधानसभा में भी उठाया जा चुका है। वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी जो सरकारी भूमि पे जो काबिज लोग हैं उनको भूमिधरी अधिकार के मामले में पिछले कार्यकाल में भी मैं इस हाउस में लाया था। बड़े दुर्भाग्य की बात है, माननीय अध्यक्ष जी जरा ध्यान देने की वो है, सत्ता पक्षों की ओर से माननीय सतपाल महाराज ने मुझे आश्वासन दिया था कि हम उनको भूमिधरी का परीक्षण करने के बाद अधिकार देंगे, लेकिन दुर्भाग्य कि आज तक वो जो है आश्वासन समिति तक नहीं पहुंचा। मैंने बीच में चेक करवाया, वो यहां से ही उसके जो है रिकॉर्ड ही गायब है। ये विधानसभा की एक संपत्ति है, इसकी बड़ा एक दुख की बात और ये एक सोचनी भी सही भी है। आज मैं पुनः फिर माननीय अध्यक्ष जी उसी बात को लेके आया हूं। क्रोनोलॉजी समझनी है तो 2 और घटनाओं पर ध्यान देना होगा। एक घटना देहरादून की है। एक परिवार में घर का काम करने वाली 15 साल की नाबालिग को कथित रूप से इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने आत्महत्या कर ली। इस मामले में कांग्रेस ने विधानसभा में हंगामा किया और वे लोग उनके घर भी गए, लेकिन खुद को धर्म रक्षक बताने वाले कहीं नजर नहीं आए।
दरअसल आरोपी के नाम से उसकी पहचान हो गई और वह धर्म रक्षक समुदाय का ही निकला। मरने वाली बच्ची पास की ही एक झुग्गी बस्ती में अपने परिवार के साथ रहती थी। आरोप है कि उसे पीटा गया और रात को घर नहीं जाने दिया गया। सुबह किसी तरह वह छिपकर अपने घर पहुंची, लेकिन मालिक के परिवार ने अपने नौकर को भेज दिया और वो नौकर उस बच्ची को घसीटते हुए वापस मालिक के फ्लैट पर ले गया। फिर उसके साथ क्या कुछ किया गया कौन जाने। बाद में नाबालिग का शव ही परिवार को मिल पाया। अंकिता भंडारी। अंकिता के माता पिता इन दिनों श्रीनगर में धरने पर बैठे हुए हैं। कई अन्य लोग भी उनके समर्थन में धरना दे रहे हैं, लेकिन धर्म रक्षक समुदाय यहां भी दूरी बनाए हुए है, पहले से बनाए हुए है। वैसे तो 1.5 साल से मांग की जा रही है कि उस वीआईपी का नाम बताया जाए जिससे स्पेशल सेवाएं देने के लिए अंकिता को बाध्य किया जा रहा था और मना करने पर उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बहुत हुआ नारी पर वार जैसे नारे देने वाले इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। और तो और इस मामले की सीबीआई जांच की मांग भी सरकार ने ठुकरा दी और हाई कोर्ट ने भी इस तरह की जांच जरूरी नहीं समझी। श्रीनगर में धरना लगातार चल रहा है। अंकिता को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। अंकिता को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। धामी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ। जाते जाते 2 जरूरी खबरें। एक तो यह है कि अपनी जान जोखिम में डालकर सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 लोगों की जान बचाने वाले रेड होल माइनर्स में से एक वकील खान के घर को केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करने वाले दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए ने तोड़ दिया है। और दूसरी खबर यह है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देश के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में 61वां स्थान मिला है। बधाइयों का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। अरे हाँ, बधाई से याद आया, जनपक्षीय पत्रकारिता के लिए मुझे कॉमरेड बच्चीराम कोसवाल सम्मान प्राप्त हुआ है। आप चाहें तो मुझे भी बधाई दे सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपने वीडियो अंत तक देखा, आभार। लाइक के साथ ही एक कमेंट भी जरूर लिखें। दरअसल मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि चैनल को प्रमोट कर सकूं। आप सब इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाकर प्रमोट कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।